आज आजमगढ़ और मऊ दो जगहों पर आम आदमी पार्टी के नए साथियों को ज्वाइन कराने का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे कुछ ऐसे साथी जो पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं, उनको ज्वाइनिंग करने का कार्यक्रम आज दो जिलों में है। और इसके साथ साथ ये पत्रकार वार्ता थी, जिससे उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में आपके साथ चर्चा हो सके। आज उत्तर प्रदेश में योगी राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। आए दिन मासूम बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उनकी नृशंस हत्या की जा रही है, उनके शरीर को छत विछत कर दिया जाता है, दरिंदगी और हैवानियत का उनको शिकार बनाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना हुई, जौनपुर मड़ियाओं की घटना हुई, फतेहपुर की घटना हुई, बागपत की घटना हुई, आजमगढ़ की घटना हुई, हाथरस कांड हुआ और हाथरस में आज एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। और इन मामलों को अगर आप उठाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको लाठी से, जेल से, मुकदमे से, हमले करा के, बंदर घुड़की दिखा के डराने का काम किया जाता है। पिछले 4 महीने में 14 मुकदमे मेरे ऊपर हुए। 4 महीने में 14 मुकदमे किसी माफिया के खिलाफ नहीं हुए उत्तर प्रदेश में, मेरे खिलाफ हुए। मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की। और जब इन सारी चीज़ों से मैं नहीं डरा, तो कल जब मैं हाथरस में था तो मेरे ऊपर हमला कराया गया। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी, मैं इन प्रकार की बंदर घुड़कियों से डरने वाला नहीं, मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं और आपके अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जुल्म और जाति के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं आपकी तरह 2 मुकदमे लिखे जाने पे संसद में चीख चीख के रोने वाला आदमी नहीं हूँ। आप जितना चाहते हैं मुकदमा लिखवाओ, जितना जेल में डालना है जेल में रखो, लाठी चलवाना चाहते हो लाठी चलवाओ, कल स्याही फिकवाए हो, गोली चलवाना चाहते हो गोली चलवाओ। कल तो तुमने ठाकरों का काम नहीं, कायरों का काम किया। ये पीछे से हमला कराना, पुलिस की सुरक्षा देकर हमला कराना, ये कायरों का काम है, ठाकरों का काम नहीं है। तो इसलिए आज हाथरस के हालात ऐसे बने हुए हैं कि जिस गांव में गुड़िया का जन्म हुआ था, उस पूरे इलाके को ऐसा बना दिया गया जैसे वो हिंदुस्तान का हिस्सा है ही नहीं। कोई विपक्ष का नेता जाए, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, महिला पत्रकारों से बदसलूकी हो रही है। निर्भया कांड की वकील वहां पर गई तो उसको अधिकारी धमका रहे हैं। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है आपका? आप अपने आप को हिंदुस्तान का तुगलक समझते हैं? ऐसे फरमानों से आप यूपी को चलाना चाहते हैं, जो 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। तो इसलिए हमने लगातार जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम किया है, आगे भी उठाते रहेंगे। आपको ना घोटाला करने देंगे। और आप ये सोचते हो कि आप अपराधीकरण पूरे उत्तर प्रदेश में होगा और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, तो ये होने वाला नहीं। कोरोना घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में, मैंने उसका खुलासा किया। 75 जिलों में कोरोना घोटाला हुआ। जब शमशान में लाशें बिछी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शमशान में दलाली खाने का काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा, 800% कमीशन खाया, 1,45,000 का हेमाटोलॉजी एनालाइजर 3,30,000 रुपए में खरीदा चीन से। ये सब कुछ हो रहा है योगी राज।
इसलिए जनता को एकजुट होकर इन मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए तैयार होना होगा और उसके लिए आम आदमी पार्टी आ गई है। हम यहां जातिवाद की राजनीति के भी खिलाफ हैं। जातिवाद से न किसी समाज का, न किसी प्रदेश का, न किसी देश का भला कतई नहीं हो सकता। धर्म की राजनीति से भी किसी जाति, समाज और देश का भला नहीं हो सकता। आप एक कृषि बिल के लेके आए हैं भाजपाई, उस कृषि बिल में एमएसपी नाम का एक शब्द नहीं लिखा तीनों बिल के अंदर, और कह रहे हैं एमएसपी देंगे। अरे जब कानून में नहीं लिखा तो एमएसपी कैसे दोगे? उस बिल में कहा गया असीमित भंडारण कोई भी कर सकता है, तो किसान तो असीमित भंडारण करेगा नहीं। पूंजीपति बड़े बड़े गेहूं चावल सस्ते दामों में खरीदेंगे, भंडारण करेंगे, और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो उसको बड़े दामों पर बेचेंगे। काला बाजारी, जमाखोरी और महंगाई को बढ़ावा देने वाला मोदी सरकार का यह बिल है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। तो मोटे मोटे तौर पे मुझे इतनी बात कहनी थी। आपको अगर कोई सवाल हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सांसद जी, एक सवाल हमारा है। जनपद में, वो मऊ जनपद से जुड़ा मसला है, लेकिन ये मसला तो राष्ट्रीय स्तर का है। जनपद में साल भर पहले एक फर्जी पासपोर्ट कांड यहाँ जो है पर्दाफाश किया गया था, और तत्कालीन एसपी अनुराग आर्य ने उसका सिर्फ ढोंग किया था, और उस कांड ने 13 परिवारों की जिंदगी तबाह करके रख दिया। उस मामले में 9 महीने तक लोग जेल में रहे, और वो लोग जेल में रहे जो पासपोर्ट बनने के कहीं से जिम्मेदार हैं ही नहीं। और जब मैंने सवाल किया कि फर्जी पासपोर्ट कोई होमगार्ड नहीं बनाता, फर्जी पासपोर्ट कोई पुलिस मित्र नहीं बनाता, और न पुलिस, ये आम जनता ही फर्जी पासपोर्ट बनाती है। फर्जी पासपोर्ट अगर बना है तो उसके लिए थानेदार, उसके लिए लाइव इंस्पेक्टर, उसके लिए नोडल अधिकारी, एडिशनल एसपी जिम्मेदार है। तो ये उस एसपी ने मेरी हत्या का प्रयास करवाया था, और यह मामला जो है, चूँकि यहाँ के सांसद और विधायक जेल में बंद हैं, तो इस मामले को अमेठी के वो विधान परिषद सदस्य आपके बगल में है, माननीय दीपक कुमार सिंह जी ने इसको विधान परिषद में उठाया था। इसके बाद भी सरकार ने जांच नहीं कराया। भ्रष्टाचार का यह सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिसने कोई गुनाह नहीं किया वो 9 महीने तक जेल में बंद रहा। 13 परिवार सब लॉकडाउन में, जिस परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, उनके घर चूल्हा किसी तरह तरह से जला है, लेकिन वो परिवार जेल में रहे। मैं इस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ कि इस पर आप मुझे पूरा प्रकरण लिख के दे दीजिएगा। मुझे इस घटना का संज्ञान नहीं है, और इस पर मैं क्या करता हूँ फिर आपको बताऊँ। ये पूरी जानकारी दें। बड़ा आरोप लगाया विपक्ष पे कि विपक्ष विकास के पहिए को रोक के जातीय दंगे कराना चाहती है। इस पर क्या? देखिए, ये एक नाकारा मुख्यमंत्री है, जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिसकी निंदा, जिसकी थू-थू पूरी दुनिया में हो रही है, वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की साजिश और षड्यंत्र की बात कर रहा है। मुझे बड़ी हंसी आती है। भाजपाई कह रहे हैं कि जातिवादी हिंसा विपक्ष फैला रहा है। ये भाजपाई कहेंगे कि सांप्रदायिक दंगे विपक्ष करवा रहा है। ये भाजपाइयों के मुंह से सुन के अच्छा लगता है क्या? अरे जिनका जन्म, जिनका पूरा इतिहास इस देश में दंगे, नफरत, जाति, हिंसा कराने का है, उनको पहले अपना चेहरा शीशे में देख लेना चाहिए। वो चेहरा काला नजर आएगा। इसलिए अब आप देख तो रहे हो क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री होकर काली फिकवा रहे हैं, और जो आरोपी है उसकी फोटो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ है, भाजपा के नेता गिरिराज सिंह के साथ है। खुल के खेलो ना, ये कायरों की तरह पीछे से वार करते हो। तो इसलिए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और बेटी के परिवार को, गुड़िया के परिवार को सुरक्षा नहीं दे पा रहे मुख्यमंत्री जी, इसके कारण से वो एक नया जुमला लेके आए हैं कि विपक्ष कोई साजिश कर रहा है और जातिवादी हिंसा। और जिस वेबसाइट का वो जिक्र कर रहे हैं योगी जी, ये वेबसाइट है जिसके जरिए यहाँ हिंसा फैलाई जा रही है, वो वेबसाइट अंग्रेजी में है। अब उत्तर प्रदेश में हिंसा कराने के लिए अंग्रेजी वेबसाइट चलाएंगे लोग। आप बताइए मुझे, अंग्रेजी वेबसाइट में हिंसा फैलाएंगे उत्तर प्रदेश में? तो ऐसा है कि हम लोगों के कहावत है ना कि मठ मार दिया भैया। तो इस मठ के बाबा ने उत्तर प्रदेश की मठ मार दी है,
अब इनको इस्तीफा देके अपने घर चले जाना चाहिए। इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने का हक